चलिए आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 10वीं का एक टॉपिक हाइड्रोकार्बन, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि कार्बन हर चीज़ों में पाया जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं वह कार्बन से बनी हुई है और इसकी जो यौगिक है 10 लाख से भी अधिक है। तो उन यौगिकों के गुणों के बारे में सही रूप से जानने के लिए बहुत कठिनाई की आवश्यकता होती। अतः रसायन शास्त्रियों ने इसके लिए कई सामान्य विधियों को चुना जिससे कि बच्चे आसानी पूर्वक इसे समझ सके। इसमें सबसे जो ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन सुनने से ही लगता है कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन होगा। तो मैं लिख रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन इंग्लिश में होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और दूसरा पार्ट है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। सैचुरेटेड में आता आपको एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2 और इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन एल्काइन। इसका सामान्य सूत्र CN2N, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, मतलब 3 आबंध। तो आपको एग्जाम्पल में मिलेंगे कि बताइए दिए गए यौगिकों में कौन सा आबंध होगा। आबंध को अंग्रेजी में बॉन्ड कहते हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो एल्कीन, सॉरी यहाँ पर गलती लिखा है, एल्केन। यहाँ होगा एल्कीन, यह लिखा है। ओके, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाएंगे कि एल्केन श्रेणी का है। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो समझ जाएंगे एल्कीन श्रेणी का है। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो समझ जाएंगे एल्काइन श्रेणी का है। तो ये सभी आपका जो नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर है। ये सब IUPAC नामकरण है, क्योंकि पहले बता चुके हैं कार्बन के यौगिकों की संख्या काफ़ी अधिक है, तो उसको सीधी रूप से गुणों का ध्यान करना संभव नहीं है। अतः वैज्ञानिकों ने इसको एक श्रेणीबद्ध करके लिखा, जिसमें हाइड्रोकार्बन नाम दिया गया, जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन की एक और श्रेणी है, इसको बोला जाता है एलिफैटिक।
और दूसरा होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक सामान्य नाम। ये होते खुली श्रृंखला वाले और ये होता आपको बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला वाले। बंद श्रृंखला और ये आपका होता है खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला होता है। ओपन चैन, क्लोज चैन। इसमें आपको आएगा बेंजीन। बेंजीन इसका सूत्र होता है C6H6। बंद आकृति वाले। अब हम पहले ही बता चुके, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट वी हैव लॉट ऑफ organic compounds in this universe, so we cannot study them very easily. हम पहले बता चुके हैं कि कार्बन यौगिकों की संख्या बहुत सारा, इसलिए उसका अध्ययन हम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। अतः रसायन शास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के अनुसार इसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया गया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके लिए यौगिकों में मौजूद कार्बनों की संख्या के आधार पर उसका कुछ नामकरण किए गए हैं, जो आप लोग जानिएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का हिंदी होता तो अगर किसी यौगिक में कार्बन की संख्या 1 हो, कार्बन संख्या 1 हो तो मोनो, कार्बन की संख्या 2 हो तो डाई, कार्बन की संख्या 3 हो ट्राई, कार्बन की संख्या 4 हो टेट्रा, कार्बन संख्या 5 हो पेंटा। इसी प्रकार अन्य कार्बनों को अन्य नाम से जाना जाता है, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, नॉन, डेकेड। फिलहाल अभी आप लोग को कार्बन 5 तक के पढ़ना है। एग्जाम्पल में देखिए आप C5H12, इसका नाम हो गया आपको, कार्बन की संख्या 5 है, इसका नाम हो गया पेंटेन। इस प्रकार सभी यौगिकों को एक श्रेणीबद्ध करके IUPAC नोमेनक्लेचर के अनुसार नामकरण किया जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। So dear children, आप लोग पढ़े हाइड्रोकार्बन IUPAC नोमेनक्लेचर। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, छोटा सा वीडियो था। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।